Yes, hello student. Good morning all of you. How are you all? आप सब कैसे हो? सभी को नमस्कार. Good morning everyone. चलिए बात करते हैं चैप्टर 7 फिजियोलॉजी. अब मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी, डिफरेंस, मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी PHYSIOLOGY. फिजियोलॉजी होता है आपका फिजिकली या शारीरिक बोलते इसको, शारीरिक. और PSYCHOLOGY ये होता है आपका साइकोलॉजिकल. दोनों में डिफरेंस है. अगर आपका PHY है तो आपका क्या हुआ? फिजियोलॉजी. अगर आपका PSYCHO वो आपका साइकोलॉजी. दोनों डिफरेंस है. फिजियोलॉजी ओनली रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज, बट साइकोलॉजी रिलेटेड टू ओनली मीन मेंटल एक्टिविटीज. साइकोलॉजिकल बोलते इसको मनोवैज्ञानिक. तो दोनों में डिफरेंस है. सिर्फ हम फिजियोलॉजी की बात करें इधर. एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स. इंजरी इन स्पोर्ट्स इसका नाम चेंज हो गया. पहले क्या था ये आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन. ये सेपरेट चैप्टर था, अब इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया. अब आपका सिर्फ सिंगल चैप्टर है, चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स. मीन स्पोर्ट्स के अंदर किस प्रकार की इंजरी हो सकती है, उसका क्या ट्रीटमेंट, या फिर कॉजेज ऑफ इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, या फिर टाइप्स ऑफ इंजरी. तो हम बात करेंगे सबसे पहले फिजियोलॉजी. आज फिजियोलॉजी के अंदर मीन किस प्रकार से हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे. सबसे फर्स्ट आपका टॉपिक 1 जेंडर डिफरेंसेस. कंप्लीट टॉपिक देख लेते हैं एक बार, नोट कराना सभी ऑल स्टूडेंट को. मीन ऑल चैप्टर नेम और ऑल टॉपिक नेम लर्न हो. तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक है फिजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मेडिसिन. फर्स्ट टॉपिक आपका जेंडर डिफरेंसेस इन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स. मीन आपके जो जेंडर डिफरेंसेस है फिजिकली, वो आपके मेल और फीमेल के अंदर किस प्रकार के डिफरेंसेस है वो अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद आज ही. सेकेंड, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग ऑफ एंडोरेंस. मीन जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, शारीरिक कारक, वो किस प्रकार से इंडोरेंस एक्टिविटीज पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं. अब इंडोरेंस हम पढ़ चुके. इंडोरेंस, व्हाट इज इंडोरेंस? इट इज एबिलिटी या फिर इट इज एबिलिटी टू डू पर्सन कंटिन्यू वर्क ड्यूरिंग फटीग टाइम. थकान के बावजूद भी कोई काम करते हैं, मीन तब भी क्या आपका इंडोरेंस काम करता है. किसी भी थकान के बावजूद किसी काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, उसको हम इंडोरेंस बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं सहनशीलता. सहनशीलता एक लंबे समय तक काम करने की एबिलिटी को इंडोरेंस बोलते हैं. इंडोरेंस को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? अगर जैसे आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की मात्रा ज्यादा है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, या फिर अगर बॉडी के अंदर स्लोटविच फाइबर की मात्रा ज्यादा है तो आपको क्या है, इंडोरेंस पावर ज्यादा होगी. अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा है तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी. स्पीड को इफेक्ट डालती है. फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग ऑफ स्ट्रेंथ हम कर सकते. इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स इन ओवरकम रेजिस्टेंस टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक. डायनेमिक टाइप्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस. ओके. तो जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, मीन मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसी है आपकी, मीन एक फीमेल के कंपैरिजन मेल की मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. तो फैक्टर डिटरमिनिंग ऑफ स्ट्रेंथ. फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग ऑफ स्पीड आप मीन बता चुके. अगर बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा ज्यादा है तो क्या स्पीड हमेशा आपकी इंक्रीज होगी, या फिर बॉडी के अंदर पहले से स्पीड अच्छी रहेगी. और एक फीमेल के कंपैरिजन मेल के अंदर मीन मस्कुलर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डब्ल्यूबीसी के अकॉर्डिंग पावर ज्यादा होती है. वैसे डब्ल्यूबीसी फीमेल के अंदर ज्यादा होती है, लेकिन मस्कुलर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, एंडोरेंस एबिलिटीज के अकॉर्डिंग
फीमेल के अंदर स्पीड ज्यादा मिलेगा। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा इसके अंदर फीमेल के अंदर ज्यादा होती है, मीन उसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक मेल की कंपैरिजन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एक फीमेल की बॉडी स्ट्रक्चर। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज या क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मीन आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो, एरोबिक एंड एनारोबिक, एरोबिक लॉन्ग टर्म और एनारोबिक शॉर्ट टर्म, तो उसका ऊपर कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो श्वसन तंत्र, ओके, श्वसन तंत्र के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मीन अगर आप कंटिन्यू वेट ट्रेनिंग करते हो, वेट लिफ्टर है जैसे, तो आप कंटिन्यू अगर बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हो तो हमेशा बाइसेप्स मसल्स का साइज इंक्रीज होगा। तो आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती है, या फिर मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और साथ में जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, मीन फिजियोलॉजिकल चेंजेस कर सकते हैं हम, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप एक फिजिकल रूप से हम बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑन रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, मीन किसके द्वारा, मीन जो फिजिकल एक्टिविटीज है उस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लाने के अंदर किस प्रकार की रोल अदा करती है फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट ओनली फिजियोलॉजिकल टॉपिक है कंप्लीट। अगर बात करते हैं इंजरी इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मेडिसिन की, तो इसी चैप्टर के अंदर आपका सेकंड है इंजरी इन स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन मीन जहाँ पर अगर स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें या स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करें, मीन अगर प्लेयर को ड्यूरिंग गेम पीरियड अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है और वही स्पोर्ट्स ट्रीटमेंट के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, करेक्ट एक्सरसाइज के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है, उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन बोलते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन इट आल्सो नोन एक्सरसाइज मेडिसिन, EXERCIS, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मेडिसिन, एक्सरसाइज MEDICIN, सॉरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन इट आल्सो नोन एज एक्सरसाइज मेडिसिन, मीन इसको एक्सरसाइज मेडिसिन के नाम से जानते हैं। और कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, सेकंड एम ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसका लक्ष्य क्या है। स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, मीन इसका आज के दिन क्या स्कोप है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, मीन इंजरी को किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट टिश्यू इंजरी एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जैसे एबर्सन, लेक्रेशन और इंसिजन, ये आपकी क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। अगर डिसलोकेशन फ्रैक्चर की बात करें वो आपका हार्ट टिश्यू इंजरी है। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, अब कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें, मीन किस कारण से स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है। मीन किसी कसी काफी कारण देखने को मिलते हैं स्पोर्ट्स इंजरी के, जैसे सरफेस की बात कर सकते हैं, पुअर इक्विपमेंट्स की बात कर सकते हैं, नॉट प्रॉपर वार्मिंग की बात कर सकते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार की, मीन अगर एक प्रकार की हम बात करें तो जैसे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, या बॉडी के अंदर किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल टेंशन या स्ट्रेस है उसके कारण भी इंजरी का एक कारण बन सकती है। मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इसको मीन ठीक किया कैसे ठीक किया जा सकता है, और प्रिवेंशन, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरी, रिहेबिलिटेशन क्या होता है, पुनर्निवास बोलते हैं इसको, पुनर्निवास थ्रू द मसाज ऑफ एक्सरसाइज, या फिर मसाज के द्वारा एक्सरसाइज को ठीक करना। रिहेबिलिटेशन की अगर बात करें, रिहेबिलिटेशन मीन पुनर्निर्माण करना। रिहेबिलिटेशन अगर एग्जाम्पल लेके हम, जैसे 2016 के अंदर 2016 के अंदर विनेश फोगाट ओलंपिक के अंदर उसकी मीन फर्स्ट मैच के अंदर उसकी
इंजरी हो चुकी थी नी के अंदर और बिल्कुल एक बड़ा फ्रैक्चर हो गया था और कुछ टाइम के बाद उसको मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद उसको दोबारा से रिहेबिलिटेशन मीन स्पोर्ट्स एक्सरसाइज करवाई गई और 1 ईयर के बाद मीन वापस उसी पोजीशन में लेके आना, जो पहले पोजीशन थी उसने की उसी पोजीशन में लेके आना, उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, जिसके अंदर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी आ सकता है और साथ में स्पोर्ट्स का भी ट्रीटमेंट आ सकता है, मसाज का भी ट्रीटमेंट आ सकता है। तो ये आपका कंप्लीट क्या है, आपका फिजियोलॉजिकल टॉपिक और साथ में स्पोर्ट्स मेडिसिन के कंप्लीट टॉपिक है। ये सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को लर्न, तब आप आगे कर सकते हो। सबसे पहले आपको चैप्टर का नेम और चैप्टर के टॉपिक का पता हो। फॉर एग्जांपल आपको लास्ट चैप्टर हमने करवाया था टेस्ट एंड मेजरमेंट, तो मैंने आपको पता हो इस चैप्टर के अंदर कितने कंप्लीट टेस्ट हैं और एक टेस्ट के अंदर कितने टेस्ट आइटम हैं, ये आपको सबको पता हो और एक प्रोसीजर के अंदर किस प्रकार से उसको करवाया जा सकता है। ओके, तो बात करते हैं हम इसी के अंदर जेंडर डिफरेंसेस इन फिजिकल पैरामीटर्स। फर्स्ट टॉपिक है ये आपका जेंडर डिफरेंसेस। मीन डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल के अंदर, आइए देखिए डिफरेंस। ओके, जेंडर डिफरेंसेस इन ह्यूमन फिजियोलॉजी are distinct of some are the direct and visible where other the indirect of non visible. Okay, right है। मीन्स जो जेंडर डिफरेंसेस है मीन मेल और फीमेल के अंदर कुछ ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो हमें दिखाई नहीं देते, बट दोनों में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे मीन आफ्टर बर्थ के बाद ये एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमें मीन जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल के अंदर। Okay, gender differences are great that make of male and female compete of separately with each other. Okay, first point आपका weight। अगर weight की बात करते हैं मीन जेंडर डिफरेंसेस एक मेल के कंपैरिजन फीमेल के अंदर वेट क्या है कम होता है। अगर बात करें तो कम से कम भी 15% मोर, तो 15% वेट कहाँ ज्यादा मिलेगा आपको, मेल के अंदर। मेल के अंदर 15% आपको ज्यादा मिलेगा। सेम हाइट, ऐसा नहीं है कि हाइट का डिफरेंस है तो उसके अंदर हो सकता है इक्वल भी हो। अगर हाइट की बात करते हैं 5 इंच 7 इंच दोनों में सेम है, ये आपका फीमेल है ये आपका मेल है। अगर दोनों के अंदर 5 फीट 7 इंच है तो मेल आपको, अगर वेट की बात करें तो इसका वेट मिलेगा आपको 53 से और 58 मैक्सिमम। इसके लिए फीमेल के लिए फीमेल। अगर मेल की बात करते हैं 5 7 इंच तो आपको कितना मिलेगा। अंडर वेट की बात करते हैं तो मीन आपका 60 और 60 से 67, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। वेट की बात करें तो क्या है, सेम हाइट के लिए हमेशा मेल का वेट ज्यादा रहेगा और फीमेल का वेट कम रहेगा। हाइट एंड वेट, अगर हाइट एंड वेट की बात करते हैं तो मीन एक फीमेल के कंपैरिजन मेल के अंदर हाइट की लंबाई या फिर हाइट ज्यादा होती है। हाइट, men are taller than women about 6 inches on average. Men of large waist of varies the women of wider hip hop compared to men. Okay, मीन हाइट एक मेल के कंपैरिजन, मीन मेल की कंपैरिजन फीमेल के अंदर हाइट कम मिलती है। और अगर ब्रीथ की बात करते हैं, जो पेल्विक पार्ट है उसके ऊपर क्या है आपका, मीन फीमेल के अंदर चौड़ाई ज्यादा होती है और मेल के अंदर मीन जहां शोल्डर के ऊपर, चेस्ट के ऊपर चौड़ाई ज्यादा होती है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम, फीमेल हैव द लेस मस्कुलर मास कंपेयर्ड टू मेल। मीन एक मेल की कंपैरिजन फीमेल के अंदर क्या है, मास कम होता है या मस्कुलर स्ट्रेंथ कम होती है। मेल कन्वर्ट मोर ऑफ देयर कैलोरी इनटेक इनटू मसल्स, वाइट फीमेल ऑफ टेंड ऑफ कन्वर्ट कैलोरी इनटेक मोर इनटू फैट डिपॉजिट। राइट, अगर हम किसी भी फूड के अंदर कैलोरी की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो उसके अंदर क्या है, मीन जो डाइजेस्ट सिस्टम है या बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक मेल के अंदर क्या है, हमेशा मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी।
अगर फीमेल अगर कैलोरी की मात्रा ज़्यादा लेती है तो उसके अंदर फैट परसेंटेज मात्रा में भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, फैट परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगा। फीमेल के अंदर अगर ज़्यादा कैलोरी दी जाती है तो उसके अंदर क्या है, फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। क्यों? उसके अंदर फिजिकल वर्कआउट कम होता है फीमेल के लिए। लेकिन जो मेल है, मेल के लिए क्या है, फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा होता है और ज़्यादा कैलोरी लेता है तो मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा एबिलिटीज इंक्रीज होती है। ओके, जैसे अगर पर डे के कॉमन व्यक्ति के लिए बात करते हैं हम, इससे रेड मार्कर से आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इसके अंदर बात करते हैं तो आपका 1 ग्राम कैलोरी, 1 ग्राम कैलोरी तो आपको 4.1 कैलोरी मिलती है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अगर फैट के अंदर बात करते हैं, 1 ग्राम फैट के अंदर आपका 9.1 कैलोरी मिलती है फैट के अंदर। ओके, तो मेन एक मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, फीमेल के कंपैरिजन मेल के अंदर मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ओके, एंडोरेंस एबिलिटीज, endurance, male have the large lungs of value, more vital capacity, more of the higher oxygen carrying of this causes more the endurance is male. Okay, vital capacity या फिर जैसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। जैसे 1 हार्ट बीट के अंदर क्या है, 72 पर मिनट होती है, 1 मिनट के अंदर 72 पर मिनट हार्ट बीट होती है। और 1 बीट के अंदर कितना ब्लड सप्लाई होता है वो आपका क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। और अगर कार्डियक आउटपुट की बात करते हैं, इसको समझ लेते हैं। 1 बीट के अंदर क्या है आपका, 1 मिनट के अंदर, सॉरी 1 मिनट इक्वल 72 वर्ग। अगर 1 बीट इक्वल स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, और 1 मिनट, 1 मिनट इन ब्लड सप्लाई तो इक्वल कार्डियक आउटपुट। अब देखो हमारे पास इन 1 मिनट के अंदर 72 पर बीट होती है हमारी हार्ट रेट। ये हार्ट रेट देखिए, हार्ट रेट 1 मिनट के अंदर 72 पर बीट। 1 बीट के अंदर कितना ब्लड सप्लाई होता है वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है। ओके, और 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड सप्लाई होता है वो आपका कार्डियक आउटपुट है। अगर कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो तो आपकी एंडोरेंस एबिलिटीज हमेशा ज्यादा मिलेगी। ओके, स्केलेटल डिफरेंसेस, स्केलेटल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्यों? जैसे हाइट की बात की तो उसके अंदर क्या है, लॉन्ग बोन मिलती है, किसके अंदर, मेल के अंदर। और उसके अंदर क्या है, जो पेल्विक पार्ट है उसके अंदर एक प्रकार की लार्ज बोन मिलेगी आपकी। अगर जैसे बात करते हैं लार्जेस्ट मसल्स इन योर बॉडी तो ग्लूट्स मैक्सिमस, याद रखना, लार्जेस्ट मसल्स इन योर बॉडी ग्लूट्स मैक्सिमस हिप की मसल्स है। और अगर बात करते हैं लॉन्गेस्ट मसल्स इन योर बॉडी तो सार्टोरियस मसल, लॉन्गेस्ट मसल्स इन योर बॉडी सार्टोरियस मसल्स, और लार्जेस्ट मसल्स इन योर बॉडी ग्लूट्स मैक्सिमस मसल्स। ओके, तो आपके मीन बोन की लेंथ हमेशा ज्यादा मिलेगी किसके अकॉर्डिंग, एक फीमेल के कंपैरिजन मेल के अंदर, राइट। ब्लड कंपोनेंट, यस, मीन ब्लड कंपोनेंट भी आपको सेपरेट मिलता है। एक अगर बात करते हैं जैसे मेल के अंदर, मेल के अंदर किन मीन जैसे आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो आरबीसी है वो मीन ज्यादा मात्रा मिलती है किसके अंदर, मेल के अंदर, मेल के अंदर। और जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, वो आपका फीमेल के अंदर ज्यादा मिलता है, फीमेल के अंदर। मेन अगर इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो मेन एक मेल के कंपैरिजन फीमेल का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसके अंदर एक डिसीज को कंट्रोल करने की पावर होती है, जहाँ से व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या है, मीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करना। तो जो ब्लड कंपोनेंट है वो मीन आरबीसी है। आरबीसी के अंदर अगर आरबीसी की मात्रा अगर ज्यादा है तो आपका एंडोरेंस एबिलिटी हमेशा ज्यादा मिलेगी। और आरबीसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका, स्लो ट्विच फाइबर, एक होता है आपका फास्ट ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर, ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर, ट्विच फाइबर। जो स्लो ट्विच फाइबर है वो आपकी एंडोरेंस एबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं,
और जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो आपकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो कलर कंपोनेंट हमेशा डिफरेंस होते हैं दोनों के अंदर। स्किन्स, स्किन्स की बात करते हैं। मीन एक फीमेल के मेल की कंपैरिजन फीमेल के अंदर सॉफ्ट स्किन्स मिलती है और मेल के अंदर थोड़ी डार्क मिलेगी, और जो रिसेप्टर होते हैं स्किन्स पे वो सेंसिटिव भी ज़्यादा होते हैं फीमेल के अंदर, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड, मेल के कंपैरिजन फीमेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर या फिर जिम्नास्टिक गेम की बात करते हैं तो मेल के कंपैरिजन फीमेल ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है किस गेम्स के अंदर, जिम्नास्टिक के अंदर, और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है किस गेम्स के अंदर, जिम्नास्टिक के अंदर। इसलिए हमेशा मोर पार्टिसिपेट इन जिम्नास्टिक गेम कंपैरिजन विद मेल, मेल की कंपैरिजन मैक्सिमम पार्टिसिपेट करती है जिम्नास्टिक गेम्स के अंदर फीमेल। ओके, इसकी स्पीड की बात करते हैं। मेल फीमेल की कंपैरिजन स्पीड हमेशा फीमेल मेल के अंदर ज़्यादा होती है। क्यों? उसके अंदर वैसे तो WBC महत्वपूर्ण रोल अदा करती है आपकी स्पीड के अंदर, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू मस्कुलर स्ट्रेंथ और अकॉर्डिंग टू रिएक्शनेबिलिटी तो आपकी क्या है, मेल के अंदर पावर ज़्यादा होती है। इसलिए हमेशा स्पीड आपको मेल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। मीन फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए, फीमेल के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल और स्पीड मेल, या मेल स्पीड मेल के अंदर ज़्यादा होती है और फ्लेक्सिबिलिटी फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है। सेंसिटिव मीन एक फीमेल के मेल की कंपैरिजन फीमेल के अंदर सेंसिटिव की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके अंदर मीन एक प्रकार की जैसे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, मीन किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो अगर इमोशन से मेल की कंपैरिजन फीमेल के अंदर सेंसिटिव मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपको कंप्लीट क्या है, जेंडर डिफरेंसेस, वेट, हाइट एंड वेट, मस्कुलर स्ट्रेंथ, ओके, वेट, हाइट एंड वेट, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, एबिलिटीज, स्केलेटल डिफरेंसेस, कलर कंपोनेंट, स्किन्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड एंड सेंसिटिव, ये जेंडर डिफरेंसेस है मीन मेल और फीमेल के अंदर। ओके राइट, तो यह फर्स्ट टॉपिक के अंदर फिजियोलॉजिकल के अंदर फर्स्ट टॉपिक हम कर चुके हैं, जेंडर डिफरेंसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस। और इसी को आपको कंप्लीट वेट के अंदर जैसे नोटबुक के अंदर एक लाइन में लिख देना है। मीन एक 15% आपकी या 15% वेट ज़्यादा होता है एक फीमेल की कंपैरिजन मेल के अंदर। मीन 1 लाइन आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं राइट डाउन करोगे। ओके, तो आपका फर्स्ट टॉपिक